राहुल गांधी पर बीजेपी ने किया तीखा हमला, कहा भारत से ही लड़ रहे हैं राहुल का बयान देश विरोधी, देश तोड़ने में लगे हैं राहुल। बीजेपी ने कहा कांग्रेस और पाकिस्तान एक जैसे, राहुल और आतंकी की भाषा एक जैसी। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा राहुल गांधी गैर जिम्मेदार नेता, लोग राहुल की विचारधारा को नकारेंगे, सत्ता के लिए देश की अखंडता से समझौता। जेपी नड्डा ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा भारत को कमजोर करने वालों के साथ राहुल, कांग्रेस का ऐसी ताकतों को बढ़ावा देने का इतिहास। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान पर किया पलटवार, कहा मोहन भागवत ने की संविधान की आलोचना, ये टिप्पणी देशद्रोह, ये हर भारतीय का अपमान। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नहीं, अब हमारी लड़ाई भारत के राज्य से भी है, बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थाओं पर कब्जा किया। पीएम ने 3 युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया, नौसेना को 2 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी की सौगात, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर नौसेना में शामिल। पीएम मोदी बोले नौसेना को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं, तीनों युद्धपोत मेक इन इंडिया, हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद को लेकर पीएम ने दिया संदेश, कहा आतंकवाद से पूरे क्षेत्र को बचाना है, हिंद प्रशांत की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी, समुद्री व्यापार मार्ग को भी सुरक्षित करना है। पीएम ने कहा नेवी का इतिहास गौरवशाली, समुद्री विरासत के लिए आज बड़ा दिन, विस्तारवाद नहीं विकासवाद की भावना से काम किया। विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर, अरविंद केजरीवाल ने किया नामांकन। नामांकन के बाद बोले केजरीवाल नई दिल्ली को अच्छे से जीतेंगे, दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता, बीजेपी ने दिल्ली की जनता का अपमान किया। नामांकन से पहले केजरीवाल ने की पदयात्रा, महिला समर्थकों के साथ नामांकन के लिए निकले, पदयात्रा में पत्नी के साथ आप के नेता विधायक भी शामिल। नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वाल्मीकि मंदिर पहुंच केजरीवाल ने लिया आशीर्वाद, वाल्मीकि मंदिर में स्थानीय महिलाओं ने उनका स्वागत किया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नामांकन किया, नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरे हैं प्रवेश वर्मा। 46 साल बाद बदला कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का ठिकाना, नाइने कोटला मार्ग हुआ नया पता, उद्घाटन कार्यक्रम में सोनिया, राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। सेना दिवस पर पीएम मोदी ने जवानों के बलिदान को किया याद, कहा सेना के अटूट साहस को सलाम, देश को अदम्य साहस और बलिदान पर गर्व। सेना दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने पूर्व सैनिकों को दी शुभकामनाएं, देश की रक्षा सुनिश्चित करने की अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, सरकारों ने हमारी योजनाओं की नकल की, गलत आर्थिक नीतियों से महंगाई बढ़ी है। बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली धमकी, व्हाट्सएप मैसेज कर की गई 30 लाख रुपए की डिमांड। महागठबंधन में नीतीश कुमार की नहीं होगी वापसी, तेजस्वी यादव ने कहा कोई कयास लगाने का मतलब नहीं, बिहार में अब कोई खेल नहीं होने वाला। रीवा में पति से मिलने अस्पताल पहुंची पत्नी, प्रेमिका के साथ पति को पकड़ा, अस्पताल में जमकर किया हंगामा, मौके पर बुलाई पुलिस। झांसी में घर में रखे सिलेंडर में लगी आग, आग फैलने के डर से छत से कूदे लोग, पुलिस ने सिलेंडर बाहर निकालकर बचाई जान। ललितपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी का खुलासा, पुलिस ने 3 लुटेरों को पकड़ा, दीवार तोड़कर की थी लाखों की चोरी। सहरसा में पति ने प्रेमिका से रचाई दूसरी शादी, पत्नी ने थाने में किया हंगामा, पत्नी ने सौतन को जड़ा थप्पड़। देवास में पतंग उड़ाते वक्त हादसा, छत से गिरकर युवक की मौत, पैर फिसलने से छत से गिरा युवक। बैतूल में नकली लिक्विड यूरिया की फैक्ट्री में रेड, फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार, 700 लीटर लिक्विड यूरिया जब्त, ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बेचता था यूरिया।
विदिशा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता ने खोला मोर्चा। जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी के साथ पैदल मार्च पर निकले। सड़क निर्माण को लेकर जताया विरोध। ग्वालियर में फर्जी कॉलेज का खुलासा। जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल पर ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज। फर्जी कॉलेज के जरिए शासन को आर्थिक रूप से लगाया जा रहा था चूना। रीवा में बीजेपी विधायक की पोस्ट से मचा बवाल। बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति की पोस्ट में विधायक सिद्धार्थ तिवारी का चेहरा छुपाया। विधायक बोले पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं। देवास में फतेहगढ़ घाट पर नर्मदा परिक्रमा के लिए बनाया स्थायी पुल। प्रशासन ने 4 घंटे में अस्थायी नाव का पुल बनाया। पुल से 18 किलोमीटर की दूरी 400 मीटर हुई। मकर संक्रांति पर विधायक सांसद बने हलवाई। अमर सिंह और रोडमल नागर ने होटल के बाहर बनाई जलेबियां। हर साल निभाते हैं यही परंपरा। लुधियाना में चलती पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। शान पंजाब एक्सप्रेस में ब्रेक एक्सल से लपटे उठती देख यात्रियों में मची भगदड़। खन्ना रेलवे स्टेशन पर बुझाई गई आग। छत्तीसगढ़ में पकड़ी गई मध्य प्रदेश की शराब। निकाय चुनाव से पहले आबकारी विभाग का एक्शन। 25 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर में शराब की दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट। शराब में डिस्काउंट न देने पर भड़के 2 युवक। काउंटर पर चढ़कर तोड़फोड़ कर मालिक को पीटा। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। दिल्ली प्रयागराज के बीच रोज फ्लाइट का संचालन करेगी एयर इंडिया। 33 दिनों के लिए चलेंगी स्पेशल फ्लाइट्स। फर्रुखाबाद में कमरे में मिला युवक का शव। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस। दम घुटने से मौत की आशंका। उदयपुर में रूसी पत्नी पर हुआ भद्दा कमेंट। भड़का इंडियन यूट्यूबर। सोशल मीडिया पर उठाई आवाज। संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हिंदू परिवारों की करीब 3 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। 1978 के दंगों के बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने किया था जमीन पर कब्जा। हैदराबाद में मकर संक्रांति की धूम। रात में फ्लड लाइट्स में उड़ाई गई पतंगे। विधायक राजा सिंह ने भी पतंगबाजी में लिया हिस्सा। अपना सपना पूरा होने के बाद भगवान के दर्शन के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे नीतीश रेड्डी। घुटनों के बल सीढ़ी चढ़ ली भगवान की शरण। मथुरा में 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग। गोलियों की आवाज सुन इलाके में मची भगदड़। दुकान पर सामान लेने गए लड़के के पेट में लगी गोली। डूंगरपुर में डीजे को लेकर विवाद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को किया शांत। यमुनानगर में घरों पर बिजली मीटर को लेकर किसानों का हल्ला बोल। किसानों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक। एसडीएम ने आकर सुनी किसानों की मांगे। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को नामांकन भरने के लिए मिली कस्टडी पैरोल। अंतरिम जमानत से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। अशोकनगर में हूटर पर चल रही चालानी कार्रवाई रुकवाने पहुंचे विधायक। एसपी ने विधायक को ही पढ़ा दिया कानून का पाठ। अहमदाबाद में चीनी मांझे से घायल हुए भारी मात्रा में पक्षी। आए दिनों में 100 से ज्यादा पक्षी हुए घायल। 11 साल बाद जेल से बाहर आया आसाराम। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मिली राहत। हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ छाया घना कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली एनसीआर में आईएमडी ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर जारी। घनघोर कोहरे की चपेट में लिपटी दिल्ली। डी&डी फ्लाईओवर में चारों तरफ कोहरा। विजिबिलिटी रही 0। कोहरे और कड़ाके की ठंड का ट्रेनों पर भी असर। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 26 से ज्यादा ट्रेनें लेट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। 0 विजिबिलिटी से बड़ा हादसे का खतरा। सड़क पर रेंगते दिखे वाहन। दिल्ली में घने कोहरे के बीच जवानों ने की परेड की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के जश्न की जबरदस्त तैयारियां। कोहरे में गुम हो गया दिल्ली एनसीआर। रिंग रोड में कोहरे की मोटी चादर छाई। कोहरे के चलते परेशान लोग। सड़क पर बढ़ा हादसों का खतरा। गाजियाबाद में घना कोहरा छाया। शीतलहर से गिरा पारा। इलाके में बड़ी ठंड।
दिल्ली वालों पर दोहरी मार, कोहरा और प्रदूषण से हालात खराब, कई इलाकों पर AQI 400 के पार। मथुरा में फिर छाई कोहरे की चादर, घने कोहरे से थमी वाहनों की रफ्तार, सड़क पर विजिबिलिटी हुई शून्य। मुरादाबाद में भी ठंड की मार, घने कोहरे के चलते घटी विजिबिलिटी, लोगों को हो रही खासी परेशानी। शाजापुर में हनी ट्रैप गैंग की सरगना महिला गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, आरोपी से कैश, 9 मोबाइल समेत 2 लाख का कैमरा जब्त किया गया। ग्वालियर में शादी से 4 दिनों पहले बेटी की हत्या, पिता ने गोलियों से भूना, आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले वीडियो जारी कर परिवार से जान को बताया था खतरा। भारत नेपाल बॉर्डर पर चीनी नागरिक की घुसपैठ, SSB जवानों ने घुसपैठ के दौरान पकड़ा, फर्जी दस्तावेज के साथ कर रहा था घुसपैठ। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट मामले में एक्शन, क्राइम ब्रांच ने 3 और आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला के साथ 1 करोड़ 60 लाख की थी ठगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, हाशिम बाबा गैंग के सदस्य इसरार उर्फ पोपट को किया गिरफ्तार, मकोका एक्ट मामले में है वांछित। करौली पुलिस ने बैंक से 10,75,000 की लूट का किया खुलासा, AI तकनीक इस्तेमाल कर पुलिस ने महज 3 दिनों में लूट का खुलासा कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 320 ग्राम अफीम के साथ आर्मी से निष्कासित जवान भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार, गलत आचरण और अनुशासनहीनता को लेकर इंडियन आर्मी से किया गया था निष्कासित। गाजियाबाद में डेटिंग ऐप से ब्लैकमेलिंग, पीड़ितों को फंसाने के लिए LGBTQ समुदाय के डेटिंग ऐप का किया इस्तेमाल, 8 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में घने कोहरे से हादसा, आपस में टकराई 10 गाड़ियां, हादसे में कई लोग हुए घायल। रायबरेली में 2 कारों की टक्कर, हादसे में 2 बच्चों समेत कई लोग घायल। कर्नाटक के मांड्या में संक्रांति पर बैल दौड़ कार्यक्रम में हादसा, अनुष्ठान के दौरान भड़की आग, 2 लोग हुए घायल। सहारनपुर में कोहरे के कारण हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी रोडवेज बस, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली से देहरादून जा रही थी रोडवेज की बस। कौशाम्बी में हाई टेंशन तार की चपेट में आया बकरियां चुराने गया बच्चा, हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत। कौशाम्बी में महाकुंभ से तीर्थयात्रियों को ले जा रहा वाहन हुआ हादसे का शिकार, बाल बाल बच्चे श्रद्धालु, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूक्रेनी सैनिकों ने बंदी बनाए गए उत्तर कोरियाई सैनिक से की पूछताछ, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। पाइपलाइन हमले को लेकर यूक्रेन पर एनर्जी टेररिज्म का आरोप, रूस तुर्की गैस पाइपलाइन पर हमले के बाद क्रेमलिन ने लगाया आरोप। रूस पर यूक्रेन का मिसाइल और ड्रोन अटैक, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, रोस्तोव पर M74 क्लस्टर म्यूनिशन ने हमला किया, एक साथ सुने गए 10 से ज्यादा धमाके। इजरायल ने गाजा पर किया अटैक, अल माजी कैप में ग्लास फैक्ट्री पर IDF का हमला, इजरायली खुफिया विभाग ने दी थी जानकारी। डोनेस्क में रूसी आर्म्ड फोर्स का हमला, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर की जबरदस्त फायरिंग, बर्फबारी के बीच रूसी सैनिकों का घातक हमला। यूक्रेन ने रूस पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, 200 ड्रोन और 15 ATACMS मिसाइल से किया अटैक, बेलगोरोद से तुला तक यूक्रेन का एयर अटैक, हमले में रूस के कई इलाके क्षतिग्रस्त। रूसी सैन्य अस्पताल की इमारत में लगी आग, अस्पताल में आग से मचा हड़कंप, तुला में मिलिट्री हॉस्पिटल की छत ढह गई, यूक्रेन पर अस्पताल पर ड्रोन हमले का शक। रूसी फोर्स का यूक्रेन पर कहर, कुर्स्क में रूसी आर्टिलरी फोर्स से किया गया हमला, T-80 टैंक यूनिट की भीषण गोलीबारी से यूक्रेन के 8 पोस्ट तबाह। साउथ एशियाई मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में प्रांजल ने जीता गोल्ड, नेपाल में आयोजित चैंपियनशिप में गोल्ड दिलाने वाली पहली मार्शल आर्ट चैंपियन। अक्षय कुमार ने भूत बंगले के सेट पर मनाई मकर संक्रांति, परेश रावल संग उड़ाई पतंग, इस फिल्म में अभिनेत्री तब्बू भी आएंगी नजर। फिल्म आजाद का अनदेखा वीडियो आया सामने, कड़ी मेहनत करते दिखे राशा और अमन, 17 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म।
नागिन की तैयारी में जुटी श्रद्धा कपूर। निर्माता निखिल ने सोशल मीडिया पर नागिन की स्क्रिप्ट शेयर की। शुरू हुई शूटिंग। माधुरी दीक्षित ने खरीदी 6 करोड़ रुपए की फरारी। पति श्रीराम नेने के साथ की सवारी। रेड कलर की फरारी की माधुरी ने ली राइड। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला ने लोहड़ी पर दिखाई बेटी की झलक। बेटी की पहली लोहड़ी में पहनाया येलो लहंगा। पीली चुनरी से ढका सिर। राह के साथ प्लेग्राउंड पहुंचे रणबीर कपूर। बेटी के साथ स्पेंड किया क्वालिटी टाइम। राह के साथ जमकर की मस्ती। बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना अस्पताल में भर्ती। प्रशंसकों को सताई सेहत की चिंता। यामी गौतम बनेंगी शाहबानो। बड़े पर्दे पर दिखाएंगे 1985 ट्रिपल तलाक केस की अंदरूनी कहानी। Diwali. Diwali is a festival lit with sharing. And some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.